खुशी बता दें कि राजनाथ सिंह की छपरा की रैली रद्द हो गई है। उधर अमित शाह इशारों में ही नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। क्या ये पूरा मामला, इस पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, छपरा की जो रैली रद्द हुई है आज, वो राजनाथ सिंह की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की छपरा के उधमा में रैली होने वाली थी, चुनावी रैली, और उन्हें 3 बजे पहुंचना था छपरा, लेकिन उनका कार्यक्रम उनकी जो रैली थी वो रद्द हो गई है। छोटी वहां से जो उम्मीदवार हैं एनडीए की, छोटी कुमारी, उनके समर्थन में रैली होने वाली थी, लेकिन कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से कार्यक्रम, उनकी रैली रद्द हो गई। अब रैली रद्द होने की बात तो ऐसी है कि कल कांग्रेस के ही कुछ नेताओं से हमें जब खबर मिली कि मुजफ्फरपुर में जो राहुल गांधी का कार्यक्रम है वो रद्द होने वाला है, इसके बाद हमने कांग्रेस के ही कुछ नेताओं को फोन घुमाया और हल्ला बोल टीवी ने उनसे पूछा कि कल ऐसी सूचना मिल रही है कि मुजफ्फरपुर में कल राहुल गांधी का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा और दरभंगा में ही केवल कार्यक्रम होगा। तो कांग्रेस के नेताओं ने ही बताया कि हाँ, ऐसी संभावना है कि कल मुजफ्फरपुर की जो राहुल गांधी की रैली है वो रद्द हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और दरभंगा में ही सिर्फ उनका कार्यक्रम होगा। लेकिन देखिए, आज तो प्रकट हो गए एकदम राहुल गांधी मुजफ्फरपुर में, और हम लोगों ने कल खबर चलाई थी कि हाँ, राहुल गांधी की मुजफ्फरपुर में रैली नहीं होगी। तो सबसे पहले तो एक गलत सूचना हम लोगों ने दे दी अपने दर्शकों को, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन आज जो राजनाथ सिंह की रैली जो रद्द हुई है, इसकी जो वजह है, इसकी वजह यह है कि कहा जा रहा है कि छोटी कुमारी के समर्थन में वहां रैली होने वाली थी और ऐन वक्त पर कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इसका मौसम से जुड़ा कारण बताया जा रहा है। अब पीएम मोदी की रैली में जाने वाली एक एम्बुलेंस में भी गड़बड़ी मिली। पीएम मोदी की रैली में जाने के लिए मॉक ड्रिल चल रही थी। आज तो पीएम मोदी की कोई रैली थी नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की रैली के पहले मॉक ड्रिल होती है। तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में होने वाली रैली के लिए मॉक ड्रिल होनी थी, उसमें भेजा जाना था एम्बुलेंस को, लेकिन उस एम्बुलेंस में गड़बड़ी मिली, जिसके कारण मॉक ड्रिल रोक दी गई। अब आपके दूसरे सवाल पर आता है। आपका सवाल था कि अमित शाह ने इशारों में आज घोषित कर दिया है नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट। तो इशारों में घोषित करने की क्या जरूरत है खुशी जी? सीधे घोषित कर देना चाहिए। तो सीधे अमित शाह ने इशारों में घोषित किया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे घोषित कर दिया। अमित शाह ने कहा, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और दिल्ली में, मतलब देश की राजधानी में, नरेंद्र मोदी हैं, और पीएम और सीएम की, बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है और देश में पीएम की कोई वैकेंसी नहीं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद और आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने एकदम साफ कर दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे एनडीए की सरकार के। इसमें कोई शक शुबा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अगर आपको कोई संदेह है तो अभी सवाल पूछ लीजिए, दोबारा मत पूछिएगा। नीतीश कुमार एनडीए की सरकार के मुखिया भी हैं और हमारी सरकार बनेगी तो उसमें नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने यह जो संकेत दिया है, अमित शाह ने जो यह संकेत दिया है, चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले ऐसा ही संकेत दिया था। इसकी वजह जानते हैं खुशी क्या है? इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार के वोटर ने कहीं और जाने से इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार का वोटर नीतीश कुमार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। तमाम जो आशंकाएं, संभावनाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार का वोटर नीतीश कुमार का साथ इस बार छोड़ सकता है। नीतीश कुमार का वोटर कौन है? नीतीश कुमार का वोटर है यादव को छोड़कर बाकी जो पिछड़ा, ये कुर्मी, कुशवाहा और दूसरे पिछड़ा। नीतीश कुमार का वोटर है अति पिछड़ा। नीतीश कुमार का वोटर है महादलित।
नीतीश कुमार का वोटर है दलित और नीतीश कुमार का वोटर है सवर्ण। ये वोटर्स लग रहा था कि इस बार नीतीश कुमार का साथ छोड़कर इधर उधर जा सकता है, लेकिन इस वोटर्स ने नीतीश कुमार के पास जो 20% वोट बैंक है वो जनता दल यूनाइटेड का वोटर नहीं है, वो नीतीश कुमार का वोटर है। वो एनडीए का वोटर नहीं है, वो नीतीश कुमार का वोटर है। नीतीश कुमार जहां जाएंगे वो 20% उनके साथ जाएगा। तो ये 20% नीतीश कुमार का वोटर इंटैक्ट नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। इसीलिए नीतीश कुमार अब इतने मजबूत होते जा रहे हैं कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, अमित शाह कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो एकदम डंके की चोट पर ऐलान कर दिया। वही उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने कुछ समय पहले आपने देखा होगा, उन्होंने रैली में कहा था कि नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत कुमार को आगे करना चाहिए, नहीं तो जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाए। वही उन्हीं उपेंद्र कुशवाहा ने, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने आज कहा है कि इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो यह सारी बातें सिर्फ और सिर्फ इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक इंटैक्ट है, और नीतीश कुमार जिसके पास वोट बैंक होगा उसके पीछे तो सारी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है 20%, महिलाएं उसमें बड़ी संख्या में। नीतीश कुमार के वोट बैंक में जो सबसे बड़ा चंक है वो है महिलाओं का, चाहे वो किसी जाति धर्म की महिला हो, नीतीश कुमार के पक्ष में खड़ी हो जाती। तो यह जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, इसने सबको विवश कर दिया है कि सब एक सुर में बोलने लगे कि नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। तो अभी यह कम है खुशी, जब यह नजदीक आ जाएगा और समय तो यह और तेज होगा। यह जो ऐलान है यह और तेज होगा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि यह वोट बैंक जब तक एनडीए के साथ है एनडीए को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो तो है ही, जो आरएलएम का वोटर है, जो जीतन मांझी का वोटर है, जो चिराग पासवान का वोटर है वो तो है ही। इस बार उम्मीद इसलिए बन रही थी महागठबंधन की कि लग रहा था कि नीतीश कुमार की उम्र हो चली है, इसलिए नीतीश कुमार का वोटर टूटकर आ जाएगा हमारे साथ, महागठबंधन के साथ, और महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार के वोटर ने टूटने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार का वोटर पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो गया और वो दिख रहा है। इसीलिए सारी पार्टियां, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन मांझी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह, सब एक स्वर में कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जहां वोट है वहां ताकत है। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है और सबको अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।